ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव मेरे प्रिय आत्मन। आज का यह दिन, आज का यह पल और आज का यह संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां एक जगह केंद्रित होकर आपको कुछ बताना चाहती है। यह वीडियो, यह संदेश आपके सामने यूं ही अचानक से नहीं आ गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह कोई साधारण यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं है। यह उस परमपिता परमेश्वर, उस दिव्य शक्ति का एक सीधा इशारा है जो आज आपको यहाँ बताने आई है कि आप एक छोटे फूल के दीवाने बनने वाले हो। नाम और पता जान लो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको उस छोटे फूल का राज बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की बंजर जमीन पर खिलने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके कर्मों का, आपकी उस तड़प का फल है जो आपने सालों तक झेली है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, क्या आपने पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है? कभी कभी अकारण ही मन उदास हो जाता है और कभी अचानक से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। रात की नींद टूट रही है, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक आंख खुल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह बदलाव की आंधी से पहले की शांति है। आपके जीवन में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होने वाला है जो आपके हर दर्द, हर आंसू का हिसाब चुकता कर देगी। लेकिन सावधान, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या इस संदेश को अनदेखा किया तो आप उस सबसे बड़े आशीर्वाद से चूक जाएंगे जो आपके भाग्य ने आपके लिए लिखा है। डरिए मत, लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। जो होने वाला है वो आने वाले चंद घंटों में अपनी शुरुआत कर देगा। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह छोटा पुल है कौन? क्या यह कोई नया इंसान है? क्या यह आपका कोई पुराना प्यार है जो लौटकर आ रहा है? या यह कोई अनजान अजनबी है जो आपकी किस्मत बदलने आ रहा है? जरा सोचिए, आपने आज तक लोगों को क्या नहीं दिया? अपना समय, पैसा और अपना सच्चा प्यार, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा, तिरस्कार और अपमान। आपको इस्तेमाल किया गया और फिर एक किनारे फेंक दिया गया। लेकिन वो ऊपर वाला सब देख रहा है। आपकी एक एक आहा, आपका एक एक आंसू उस ईश्वर के दरबार में दर्ज हुआ है। अब उस ईश्वर ने आपकी इस तड़प को मिटाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की महक बिखेरने के लिए इस छोटे फूल को चुना है। यह छोटा फूल आपके जीवन में एक ऐसी महक लेकर आएगा जिसके आप पूरी तरह से दीवाने हो जाएंगे। आप अपनी सारी पुरानी पीड़ा भूल जाएंगे। लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा राज जो आज मैं खोलने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊं और आपको उस इंसान का नाम बताऊं और पता बताऊं, आपको इस दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन करना होगा। ब्रह्मांड को यह दिखाना होगा कि आप इस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी इस वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऊर्जा को अपने जीवन में इनवाइट करें। आपका एक लाइक आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने की चाबी बन सकता है। यह कोई साधारण सब्सक्राइब बटन नहीं है। यह ईश्वर के उस संदेश वाचक से जुड़ने का माध्यम है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल की। मुझे पता है आप अंदर से कितने टूट चुके हैं। दुनिया को आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक समंदर उफान मार रहा है। आपने उन लोगों पर भरोसा किया जो कभी आपके थे ही नहीं। आपने उनके लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, अपनी रातों की नींदें उड़ा दी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने सोचा कि आप बेवकूफ़ हैं, कि आप हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। यह छोटा फूल प्रेम का, सच्चाई का और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह कोई ऐसा इंसान है जो स्वभाव से बहुत ही कोमल, बहुत ही मासूम और दिल का बेहद साफ है।
यह इंसान उम्र में आपसे छोटा हो सकता है या फिर इसका दिल एक बच्चे की तरह मासूम होगा, इसलिए ब्रह्मांड इसे छोटा फूल कह रहा है। यह इंसान आपके जीवन में प्यार की वह बारिश लेकर आएगा जिसके लिए आपकी रूह तरस रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है, एक हिडन ट्रूथ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में इस इंसान का आना पहले ही तय था, लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो आपसे जलते हैं, आपके और इस खुशी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। आपके आसपास, आपके अपने ही सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर मीठी मुस्कान रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहते कि आप कभी खुश रहें। उन्होंने आपके ऑरा को, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी साजिश रची कि आप हमेशा मानसिक तनाव में रहें। लेकिन याद रखिए, जब ईश्वर किसी को कुछ देना चाहता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो सारी साजिशें अब नाकाम हो चुकी है, वो ब्लॉक टूट चुका है। तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ इस छोटे फूल का नाम और पता। यह इंसान वो है जिसके नाम में AKSMPR या एन अक्षर का प्रभाव बहुत मजबूत होगा। हो सकता है यह उनका पहला अक्षर हो या फिर उनके नाम में इन अक्षरों की गूंज सबसे ज्यादा हो। और पता, ब्रह्मांड के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। यह इंसान आपको किसी आध्यात्मिक जगह, किसी यात्रा के दौरान या आपके कार्यस्थल के पास आपके आसपास मिल सकता है। मैं आपको डिटेल में इसका बता देता हूँ। आध्यात्मिक जगह यानी कि आप कहीं पूजा पाठ करने गए या किसी रिलीजियस जगह गए, यहाँ आपको वह मिल सकती है। किसी यात्रा के दौरान यानी कि बस, ट्रेन या किसी लंबी दूरी के दौरान, या आप घूमने जाएं, आपके कार्यस्थल, ऑफिस या आपके आस पड़ोस में मिल सकती है। यह इंसान उत्तर या पूर्व दिशा से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जब यह इंसान आपके सामने आएगा तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इसे सदियों से जानते हैं। इनकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी और इनकी बातें आपके दिल के हर घाव पर मरहम लगाएंगे। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप सच में इनके दीवाने हो जाएंगे। इनकी सादगी, इनकी अच्छाई आपको मोह लेगी। मेरे बच्चे, हम कलयुग में जी रहे हैं। यह एक ऐसा युग है जहाँ लोग मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं। जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, तब तक वो अपने कहते हैं। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, उसी दिन आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। आपने हमेशा लोगों का भला चाहा। किसी ने आधी रात को मदद मांगी तो आप खड़े रहे। लेकिन जब आप तकलीफ में थे, जब आप अकेलेपन के अंधेरे में रो रहे थे, तब कौन आया आपके आंसू पोंछने? कोई नहीं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? क्या आपने भी लोगों की इस मतलबी फितरत का सामना किया है? अगर हाँ, तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हाँ आचार्य जी, मैं सहमत हूँ, या सिर्फ हाँ लिखें। अपने उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को बाहर निकाल फेंकिए। जब तक आप उस दर्द को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक नई खुशियों के लिए जगह कैसे बनेगी? अब ज्योतिष और ग्रहों की उस चाल को समझिए जो यह सारा खेल रच रही है। वर्तमान में गोचर में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली स्थिति बना रहे हैं। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और सुख का कारक है, वो अब आपके जीवन में सीधे तौर पर एक्टिव हो रहा है। आपको कोई ऐसा संदेश या कॉल आ सकता है जो आपको हैरान कर रख देगा। आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जैसे अचानक से किसी खास नंबर का बार बार दिखना। आपके मन का भारीपन अचानक से कम होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में दौड़ने लगेगी। अगले 72 घंटों में यह छोटा फूल किसी न किसी रूप में आपसे संपर्क साधेगा। यह कोई प्रत्यक्ष मुलाकात हो सकती है या डिजिटल माध्यम से कोई गहरा कनेक्शन जुड़ सकता है। आपके सप्तम और पंचम भाव के स्वामी अब एक साथ मिलकर आपके लिए प्रेम का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब यह इंसान आपके जीवन में आए तो अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराना। अपने पास्ट का रोना इस नए इंसान के सामने मत रोना। पुरानी कड़वाहट को इस नए रिश्ते पर हावी मत होने देना। अपना दिल धीरे धीरे खोलना। दीवाने आप बनेंगे, लेकिन
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। आने वाले शुक्रवार से लगातार 7 शुक्रवार तक किसी भी मंदिर में जाकर सफ़ेद मिठाई या बतासे का दान करें और रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसमें थोड़ा-सा कुमकुम और लाल फूल डाल दें। इससे आपके रिश्ते में कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। इस छोटे फूल के आने से सिर्फ आपका प्यार ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के कई अन्य पहलू भी पूरी तरह से बदल जाएँगे। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह एक सोलमेट का प्रवेश है और जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं और वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में यह इंसान एक मार्गदर्शक बनकर आएगा, जो उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। प्यार में अब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यार खुद चलकर आपके पास आएगा। जैसे ही यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। नौकरी में जो प्रमोशन रुका हुआ था या जो बॉस आपको बिना वजह परेशान कर रहा था, वहाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होने लगेंगी। इस इंसान आपके लिए एक लकी चार्म साबित हो सकता है। व्यापार में यदि पिछले कुछ महीनों से घाटा चल रहा था या पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो अब उस पैसे के वापस आने के योग बन रहे हैं। नए क्लाइंट जुड़ेंगे और आपके काम की तारीफ होगी। परिवार में जो कला क्लेश का माहौल था, वो अब शांति में बदलेगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो लोग घर में एक उत्सव जैसा माहौल बनने लगेगा। एक बहुत बड़ी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, यह छोटा फूल सिर्फ भावनाएं और प्यार लेकर नहीं आ रहा है, यह अपने साथ माँ लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। शुक्र जब मेहरबान होता है तो सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि यथार्थ धन, वैभव और ऐश्वर्य भी देता है। जैसे ही यह इंसान आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, आप देखेंगे आपके आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। आपके रुके हुए काम जो सालों से पेंडिंग थे, वे चुटकियों में हल होने लगेंगे। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे इस इंसान के कदमों की आहट से ही खुल जाएंगे। लेकिन रुको, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार भी होता है, जहाँ अमृत होता है वहाँ विष भी होता है। राहु और केतु की दृष्टि अभी भी कुछ हद तक आपके आसपास मंडरा रही है। आपके दुश्मनों को, आपके उन नकली दोस्तों को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी कि आप खुश हैं, कि आपके जीवन में कोई इंसान आ गया है, वो तिलमिला उठेंगे। वो एक बहुत बड़ी साजिश रचेंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपके और इस नए इंसान के बीच गलतफहमियां पैदा करे। वो आपके कानों में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, झूठी बातें फैलाएंगे। यह एक बहुत बड़ा डेंजर एंगल है। आपको अपने रिश्ते को, अपनी खुशियों को दुनिया की बुरी नज़र से बचाकर रखना है। शुरुआत में इस रिश्ते को बहुत प्राइवेट रखें। हर किसी को अपने दिल का हाल ना बताएं। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है मेरे दोस्त, यह पत्थर को भी फाड़ देती है। तो इंसान के रिश्ते क्या चीज़ें, सतर्क रहें। उस बुरी नज़र से बचने के लिए, उन दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिलाने के लिए और इस छोटे फूल के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको ब्रह्मांड से एक रक्षा कवच मांगना होगा। अभी इसी वक्त बिना एक सेकेंड की देरी किए कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय हनुमान या हर हर महादेव लिखें। बजरंगबली वो देवता हैं जो हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार के राहु केतु को, दोष को एक पल में नष्ट कर देते हैं। और महादेव तो देवों के देव हैं, उनका त्रिशूल आपके हर शत्रु का नाश करेगा। कमेंट में भगवान का नाम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और इस ऊर्जा को हमेशा के लिए अपना बना ले। मेरे प्रिय, यह जीवन बहुत छोटा है और इसे रोते हुए, तड़पते हुए गुजारने के लिए बहुत कम है। आपने बहुत दुख सहे हैं, अब आपकी खुशियों का समय आ गया है। इस छोटे फूल का स्वागत खुले हाथों और खुले दिल से करना। मैं उस परम पिता परमेश्वर से, माँ जगदम्बा से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो। आपके जीवन में आने वाला यह नया इंसान आपके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ लेकर आए। आप हमेशा सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ईश्वर के ऐसे ही दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। नमस्कार।